पूर्णिया को बचाना भी है, पूर्णिया को बढ़ाना भी है। आप विशेष राज्य की दर्जा की बात भूल जाते हैं। पूर्णिया इस बार पप्पू यादव को मांग रहा है। जनता का मिजाज नहीं है, गैंग का मिजाज है। पूर्णिया से डिबेट की शुरुआत करते हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आप देखिए हमारे साथ जो है कांग्रेस से शेख सद्दाम हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती हैं, उनका पक्ष रखेंगे। आप देखिए इनके ठीक बगल में जो है बीजेपी से अनंत भारती हैं, जो अपने सहयोगी जेडीयू के जो संतोष कुशवाहा है उनका पक्ष रखेंगे। और जेडीयू से ही आप देखिए उपेंद्र सिंह हैं, जो अपने उम्मीदवार जो है संतोष कुशवाहा उनका पक्ष रखेंगे। आप देखिए कि पप्पू यादव जो है मुकाबले में आ गए हैं और ये सीधे मुकाबले के बीच जो है रोचक टक्कर बना दिया है पूर्णिया में। और उनका पक्ष रखेंगे प्रेमचंद सिंह, जो पप्पू यादव के काफी करीबी हैं। और आप देखिए कि आरजेडी से आलोक राज हैं, जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं और आरजेडी से ही उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनका पक्ष रखेंगे। तो सीधे अब जो है सवाल करते हैं और हम जो पहला सवाल करते हैं वो जेडीयू से करते हैं, क्योंकि उम्मीदवार जो संतोष कुशवाहा हैं फिर एक बार मैदान में है। जनता क्यों चुने संतोष कुशवाहा को? जनता इसलिए चुने क्योंकि पिछले 10 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। पिछले 10 सालों में जो एक लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से कार्य होना चाहिए, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए बखूबी उसने निभाई है। पप्पू यादव जी का यह जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, जननी जन्मभूमि च स्वर्गदा अपि गरियसी की यह भूमि रही है। पप्पू यादव जी यहाँ के बेटा हैं और चुनाव जीते हैं और इस बार 2024 में अपार मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ का जुआ साथ में है। यहाँ का अभिभावक, पिता तुल गार्जियन, माता बहन, श्रमिक, किसान, मजदूर, नौजवान सभी साथ में है। आपका दावा क्या है? आपकी उम्मीदवार को कितना समर्थन मिलेगा जनता का? देश में जो चुनाव है वो दो ध्रुवों के बीच का चुनाव है। एक ध्रुव है जो हमारे संविधान को बचाने का ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है नगपुरिया कानून लागू करने का ध्रुव है। तो लड़ाई ही दो के बीच की है। संविधान मानने वाले पप्पू यादव जी यहाँ की जनता के लिए खड़े हैं। संविधान मानने वाले के लिए पप्पू यादव जी तमाम, चाहे जुआ हो, चाहे यहाँ का लड़ाई हो, चाहे कहा यहाँ उद्योग धंधे की बात करने की बात हो, जो खत्म किया कौन थे 10 साल, उससे पहले कौन थे 10 साल, ये महागठबंधन के 20 साल। पप्पू यादव जी 20 साल से नहीं है। आरजेडी के लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्यों नहीं एक भी नेता पैदा लिया। इसलिए आरजेडी का भी समर्थन और यूपीए का भी समर्थन पप्पू यादव जी के लिए है। यहाँ की जनता के बीच में जाएंगे सभी लोग तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए ये लोग बोलते हैं ना बार बार धर्म की बात, कि भाजपा धर्म की बात करती है। धर्म के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है सर। परिवार में भी धर्म का पालन होना चाहिए, राजनीति में भी धर्म का पालन होना चाहिए, समाज में भी धर्म का पालन होना चाहिए। और राम मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था, संस्कृति का विषय है। जाइए अयोध्या, आपको दिख जाएगा अयोध्या जाकर कि क्या डेवलपमेंट होता है, क्या रोजगार होता है। और पूरा अयोध्या आज जो है योगी जी और मोदी जी ने जो कर दिखाया ना, आपको लगेगा दूसरे युग में आप आ गए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये राम जी क्या सिर्फ मोदी जी किया क्या? राम जी हमारे सबके हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? जो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वाली कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी, किस मुंह से बोलेगी भाई साहब? समझे ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाजपा के साथियों को मैं पूछना चाहता हूँ, जब राम ने कहा कि हम में, तुम में, सब में, खरखंड में, सब में व्यापे राम, तो आप जबरदस्ती क्यों मार्केटिंग करा रहे थे? इसका जिम्मेदारी, एक मिनट, इसी के जिम्मेदार यही लोग हैं। इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। आज अगर पूरा भारत भगवामय है, आज पूरा भारत भाजपामय है, तो इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। काम ही नहीं किया कि महिला बिल पास करने के बाद महिलाओं की हितैषी बताने वाले बीजेपी के लोग आज बिहार में क्यों नहीं 17 सीटों में एक भी सीट महिला को दिया गया है इनके पास जवाब? मैं बताता हूँ। अभी हमने राष्ट्रपति किस कौन बनी? पहली बात हमारी अभी बिहार, अच्छा ठीक, बिहार धर्मशिला गुप्ता, एक मिनट, धर्मशिला गुप्ता क्या महिला नहीं है? एक मिनट, धर्मशिला बिहार, अच्छा बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ। गुजरात में 25 सीट है और बिहार में 40 सीट है। गुजरात का तो साहब दौरा करते हैं, लेकिन बिहार का दौरा 5 साल में कितने बार किए हैं? क्या बिहार के रोजगार के लिए बात किए? कितने? मैं बताना चाहता हूँ, 2014 में जो मोदी जी आए थे ना,
तो मोदी जी के कैंडिडेट यहाँ से हारे थे ना, इस बार फिर हारेंगे मोदी जी के कैंडिडेट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकासशील मोदी जी, पप्पू यादव जी जो है सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया में पप्पू यादव जी चलेंगे और कोई नहीं। इस बार जो है पूरा जनता बोल रहा है, क्योंकि पूर्णिया इस बार पप्पू यादव को मांग रहा है। ये जनता का मिजाज नहीं है, गैंग का मिजाज है। जनता घरों में सुख शांति से बैठी हुई है, वो अपने कर्मों में लगी हुई है, उनको चुनाव से मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं जिनको हमने चुना है और जिनका यहाँ राज चल रहा है और केंद्र में राज चला रहा है, वो सुख शांति और विकास दोनों तीनों दे रहे हैं, इसलिए उनको फिक्र नहीं है। वो जिस दिन मतदान है उस दिन मत से उसका जवाब देंगे। पूर्णिया को बचाना भी है, 4 लाख से पार करेंगे भी है, पूर्णिया को बचाना भी है, पूर्णिया को बढ़ाना भी है, और 4 लाख वोट से जीतेंगे, 4 लाख वोट से एनडीए जीतेगी यहाँ से। जब सुशील मोदी जी, जब बाढ़ के समय में सुशील मोदी जी घर में कैद थे, तो यही पप्पू यादव उनको गाड़ी तक छोड़ा था। जनता के आंखों में झूल तोपने के लिए ये रियल स्टोरी बनाया जाता था, क्लिप लेकर के, जिससे कि लोग फिर से स्वीकारें। पप्पू यादव 2014 में बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगती है, गाय काटने वाली भी कंपनियां से इलेक्ट्रॉल वाले चंदा भी लेती है, किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। 2014 में बीजेपी बोले जी 15 लाख आ गया हर एक आदमी खाते में, तो अभी जो है कि 5 किलो राशन बना दी। अगर अबड़ी जीतती है पता चलेगा कटोरा सबके हाथ 15 लाख से राशन। संपूर्ण देशवासियों को जो कोरोना जैसे बीमारी से बचाया है, उसके लिए भी तालियां बजानी चाहिए कि अगर देश में अगर लोगों में जनता के बीच प्राण नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे ये देश के युवा रोजगार। इनके जमाने में एक मिनट, इनके जमाने में सुनिए, महिला बोल रही है, सम्मान आपस में मेल ही नहीं दोनों में। इनके जमाने में इसी तरह से, एक मिनट शांत रहिए साहब, इनके जमाने में इसी तरह महिलाओं को दबाया जाता था। इसका प्रमाण है गैंग समर्थक जो है वह पूर्णिया के आम आवाम नहीं है। आपको याद दिलाते हैं, आज यहाँ महिलाएं अगर जितनी भी संख्या में दिख रही हैं, चाहे इधर से ही क्यों ना पर्च रखे, वो नीतीश जी और मोदी जी के बल पे हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, यहाँ डिबेट नहीं कर पाते। आज सुरक्षा और संरक्षा से लाभ, पूर्णिया से पटना जाने के लिए एनएच के पैरेलल से कच्ची सड़कें से बसें चला करती थी। आज आप जाकर देख लीजिए, एनएच तो छोड़ दीजिए, दूर देहात में, पंचायतों में इतनी चमचमाती सड़कें हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 1 पहले समाप्त हो गया, फेज 2 में 18 फीट की सड़कें बन रही हैं, आप जाके देख लीजिए। सबसे पहले जब भी कोरोना काल की बात की है, इस देश में वही हुआ है, कोरोना के वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा लिया गया। ये लोगों को गुमराह करने का काम यही बचाए हैं। मुझे इससे ये सवाल पूछना है, 20 साल में आज तक बिहार का मुख्य दर्जा नहीं ला पाए, डबल इंजन सरकार आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, तो क्या विकास किया ये? विशेष पैकेज दिया गया है बिहार को, और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, और कानून का राज है, जो भी कानून को तोड़ेगा उसको भुगतना पड़ेगा। ये कानून का राज है और कानून की सरकार है, जो भी इसको तोड़ेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसी राज्य का 2005 से पूर्व तक 25,000 करोड़ का बजट था, आज 2.25 लाख करोड़ का हिसाब से लगभग चला गया है। ये किसके बिना दृढ़ संकल्प के, और बिहार में बालू और बाढ़, हम लोगों का रॉ मटेरियल बिहार में बालू और बाढ़ था। नीतीश कुमार जी, आप जब आप एनडीए से हट करके यूपीए में होते हैं तो बिहार की चिंता हो जाती है। सच कहा किसी नौजवान ने कि आप विशेष राज्य की दर्जा की बात भूल जाते हैं। आप जब यहाँ जाते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी की दर्जा की बात भूल जाते हैं, और जैसे आप अलग हटते हैं आपको डिमांड करने लगते हैं। इसलिए फेंकू और पलटू यदि देश की जनता ने कहा तो आप दोनों को कहा, और बिहार की जनता फेंकू और पलटू को पलट करके रहेगी।
युवा रोजगार प्रदाता बन रहे हैं पूरे देश में। ये बोले ना स्टार्टअप इंडिया, आज स्टार्टअप इंडिया भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसे बन गई। भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम बोलते किसी देश की नींव शिक्षा होती है। दोबारा सीमांचल की धरती के किशनगढ़ में किया हुआ लोगों ने एमयू की शाखा खोलने का काम किया और आज 10 साल में जमीन उपलब्ध करा के एमयू में पढ़ाई शुरू नहीं करवा पाए। ये लोग सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राम मेरे भी है, राम मेरे भी है, राम सबके राम, लेकिन राम जब टेंट में थे 500 साल तक तब आंख में पर्दा लगा हुआ था क्या? जब 500 साल तक राम टेंट में थे और आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया उस टेंट से बाहर निकलने के काम स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट मोदी आपके भगवा और नागपुर के लोगों ने नहीं किया। हम बताना चाहते हैं कि ये लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह राम मंदिर बना है और जाके देख लें कि जहां टेंट टांगने की बात करते हैं उस जगह राम मंदिर बना है क्या? सभी गलती जो किया है इतिहास में उसको सुधार के रख देंगे। भारत में सुधर जाएगा सब। बेरोजगारी का और यही हो रहा है, अभी जो सर्जरी हो रहा है ना, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। कैंसर का जो सर्जरी आज यही भाजपा सरकार की देन है कि आज महिलाएं जितनी सुरक्षित है बिहार में, पहले इतनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि आज 11-12 बजे रात आए दिन देश में बलात्कार हो रही है। ये रिपोर्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है ना, यहाँ बेटी एक प्लेयर जो अपना मामला कोर्ट में दर्ज करने के लिए, थाना में दर्ज करने के लिए उसको धरना पे बैठना पड़ता है दिल्ली में, फिर भी उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रुपौली सर अलग जगह नहीं है। रुपौली इसी पूर्णिया का विधानसभा है सर। 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए के लोगों से कि 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप बनाए, बिहार को विशेष राज्य के लिए कितना बार बैठक किया है? अभी एयरपोर्ट की संख्या पूरे देश में लगातार डबल ट्रिपल हो गई। मैं आंकड़ा दे दूं, आंकड़ा दे देता हूं आपको। 1 मिनट आप अगर सुनेंगे तो मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं कि कितना एयरपोर्ट बना, कितना यूनिवर्सिटी बना, कितना IIT बना, कितना एम्स बने हैं नए। मैं आंकड़ा दे देता हूं अभी सबके सामने। ये गलत, ये लोग जो प्रचारित करते हैं ना, इसका डेवलपमेंट इनको होते हुए 4000 पार है इनका। देखिए 72 से 149 हुआ हवाई अड्डा का संख्या, 4500 ट्रेन के लक्ष्य के साथ 41 वंदे मातरम ट्रेन। रुकिए, 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राह, 3.28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ। झूठ है ये पेपर, झूठ है। ये सरकार की योजना है। कितना एयरपोर्ट बना, कितना एम्स बना, इनको ये बात पता नहीं है। और आप देखिए कि चंद्रयान, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बीजेपी वाले का। ये लोग अनमने मन से भी स्वीकार कर रहे हैं। पूर्णिया ही नहीं, बिहार और पूरे देश में विकास का कार्य बहुत तेजी से हुआ है। और इन लोगों के रीजन में इन लोग आपको पता होना चाहिए, कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आप घटना को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन भाई साहब कौन सा विकास इनके पास? आपके रेफरल अस्पताल में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो रेफर किया जाता है। इनके समय में रेफरल अस्पताल नहीं था। पटना, वहाँ भी बदतर हालात में जमीन में इलाज होता है। इनके PSC के हालात है कि रुई और सुई नहीं है इनके पास। इस राज्य में आज ये स्थिति है कि बिना घुसखोरी का जनता का एक काम नहीं करवा सकते नीतीश सरकार में। ये कह रहे हैं ना, इनसे पूछिए क्या नीतीश कुमार जी बिहार को महिलाओं को विधवा बनाने का ठेका लेके रखे? शराब से न जाने कितने परिवार और कितने घर उजड़ गया। आखिर शराबबंदी कानून कहाँ पर सक्सेस है? शराबबंदी कानून महिलाओं की आवाज पे ही लाया गया था। लेकिन कुछ छुपी हुई शक्तियां उसे नाकाम करने का प्रयास करती हैं। और रही बात, 1 मिनट, जब हम लोगों का देश आजाद हुआ, संविधान बना, उसी समय से हत्या का आपको फांसी तक की सजा मुकर्रर है। बावजूद क्या हत्या पूरी तरह से रुक गई?
अपराध होंगे कानून बनने पे, उस पर कार्रवाई होती है, इसलिए कानून बनता है। शराब नहीं नहीं, एक मिनट शराबबंदी पे मैं बहुत शराबबंदी पे एक मिनट शराब नहीं एक मिनट रुकिए, शराबबंदी पे हम बोलना चाहते हैं। अभी आपको यकीन नहीं है, पूर्णिया के घर घर में होम डिलीवरी है शराब का, कहीं बंदी नहीं है। और ये है गारंटी, वो नहीं है, ये है कांग्रेस की गारंटी। जो बोलता है वो करता है, ये मोदी गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस गारंटी है। प्रशासन का सहयोग करिए, पुलिस को करिए, कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखिए गवर्नमेंट जो चलता है ना, वो अपना अभी मैनिफेस्टो क्यों जारी कर रहे हैं? तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं क्या? कांग्रेस नहीं कर रही है क्या? भाजपा नहीं कर रही है? सब लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं, काम सरकार का होता है। हमने जो वादा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो पूरा किया है। आज आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपया जो मिल रहा है लोगों को, और 55 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से उनको जनधन खाता होता, सारे बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहे हैं। पहले राजीव गांधी कहते थे चलता था 100 रुपया, पहुंचता था कितना 10 रुपया। और आज देखिए क्या चल रहा है। वादा जो बोला है पूछिए, एक मिनट राजस्थान में सरकार बनाया है, वादा पूरा क्या है? अभी मध्य प्रदेश में वादा पूरा क्या है? मैं बीजेपी और जदयू को सलाह देना चाहता हूँ। हमारी देश की जनता खैरात नहीं रोजगार चाहती है। हमारी देश की जनता आपके खैरात पर जीना नहीं चाहती है। निश्चित तौर पर शिक्षाप्रद रोजगार चाहती है और उद्योग परस्त रोजगार चाहती है। इसलिए आप जो आप एहसान करते हैं, आप एहसान करते हैं कि आप दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंगों से। आप हमारी जनता की पसीने की कमाई उल्टे उसका हक बनता है तो देते हैं। आपका कोई हक नहीं बनता है कि जनता पर आप चाकू आपका, खंजर आपका और गर्दन जनता का। ये नहीं जिस हालात में पप्पू यादव जी ने पूर्णिया को छोड़ दिया था, आज इनके पास मुद्दा नहीं है, सड़क है, बिजली है, 24 घंटा और हॉस्पिटल है, और समझ लीजिए, और ये हम लोगों को पता नहीं चलते हैं, इसलिए उल जुलूल मुद्दा को उठाते हैं। यहाँ सब शांति है, प्रशासन सही है, विकास है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सीमेंट सेंटर है, पासपोर्ट कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है। पप्पू यादव जितना कर दिया ना, सुनिए, बिहार के जो गरीब वंचित शोषित, अगर उसका कोई आवाज है ना तो एकमात्र पप्पू यादव ने। जितना पप्पू यादव ने पूरे बिहार के लिए काम किया, उतना ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, काम हम बोले कि वो दबे कुचले वंचित समाज की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। 90 के दशक के पहले की घटना को याद कर लीजिए। समाजवादी ताकत दबे कुचले वंचित अल्पसंख्यक SC ST समाज को बोलने नहीं दिया करते थे। आज वही समाज इनके सामने कुर्सी पर बैठ के सवाल करने का अगर काम करता है तो वो देन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। इसलिए सीधा गप जान लीजिए, हम सीधा गप कहना चाहते, वो बोले कि केंद्र का बात बोले, हमको पूर्णिया का विकास चाहिए ना। पूर्णिया का विकास 10 साल रहा संतोष कुशवाहा किए क्या? पप्पू यादव की बात करते हैं, पप्पू यादव की बात करते हैं। इनके सुशील मोदी तो भाग्य पप्पू यादव खड़े थे, जहाँ भी बात होती पप्पू यादव छात्र के लिए पप्पू यादव बाहर हो चिंकी उधार हो, हमेशा पप्पू यादव खड़ा नजर आते हैं। जानता है पप्पू यादव सुशील कुमार मोदी को भी बचाने का काम पप्पू यादव किए थे। जब बान के एक काम करिए ना, पटना में ही बोलिए ना रहेंगे। पटना में न किए थे, पूर्णिया को क्या जरूरत है? 3 बार तो रहे, कौन सी क्या मधेपुरा में आखिर में ले गए, जमानत जब्त क्यों हो गया? नरेंद्र मोदी मधेपुरा में लोकसभा, मधेपुरा में लोकसभा और विधानसभा में जमानत क्यों जब्त हो गया? आज कुछ समय से पप्पू यादव हो रहा है। इससे पहले कहाँ थे पप्पू यादव? जब उस समय में जब कहाँ थे, जब आतंक फैला था। आज अपने पूर्वजों से पूछिए, जो बुजुर्गों से पूछिए, किसी पूर्णिया की कहानी क्या थी। और जब से मोदी जी की आई है सरकार, तब से आप हर चीज को देख लीजिए, दोनों में फर्क महसूस हो जाएगा क्या हुआ। आज सड़कों की बात करते हैं।